हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव ड्रीम्स। तो फ्रेंड्स, दाखिल खारिज नहीं कराने पर होगा भारी नुकसान। नया नियम है 2025 का, पूरी जानकारी के साथ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मैं बताऊंगा कि दाखिल खारिज नहीं कराने पर भारी नुकसान कैसे होगा, यह नया नियम क्या है 2025 का। वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो जो है काफी खास इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम 2025 के तहत इस प्रक्रिया की ओर अधिक पारदर्शित और कुशल और आपको मैं समयबद्ध बनाया गया है। यह नया नियम जो है जमीन मालिकों और आवेदकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लंबित मामले में कमी आने की उम्मीद है और प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस नियम के अनुसार जमीन के रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए आवेदन करने वाले को अब केवल 30 दिनों का समय मिलेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे निर्धारित समय के भीतर सुधारना होगा। यह नियम विशेष रूप से उन रैयतों पर लागू होगा जिनके दाखिल खारिज या परिमार्जन में त्रुटि पाई जा गई है। तो दाखिल खारिज का नया नियम क्या है, आपको मैं बता दूं कि दाखिल खारिज आखिर है क्या। तो दाखिल खारिज या जिसे कि अंग्रेज में मोटेशन कहा जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें जमीन के स्वामित्व को बदलाव किया जाता है, और जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या उसे विरासत में मिलती है तो उस जमीन का कानूनी रूप से मालिकाना हक दर्ज करवाना होता है। इस प्रक्रिया के तहत नए मालिक के नाम पर जमीन की रसीद कटानी शुरू होती है, ताकि वह सरकार को भूमि कर लैंड टैक्स अदा कर सके। तो आपको मैं बता दूं कि दाखिल खारिज का नया नियम 2025 का क्या है, तो पूरी जानकारी के साथ बता रहा हूं। तो दाखिल खारिज क्यों आवश्यक है, तो दाखिल खारिज करवाने से जमीन का कानूनी स्वामित्व आपके नाम पर दर्ज हो जाता है। यदि आपने जमीन खरीदी है और उसकी दाखिल खारिज नहीं कराई है तो भविष्य में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं कि रसीद कटवाने में दिक्कत, जमीन पर मालिकाना हक साबित करने में परेशानी, विक्रेता द्वारा जमीन को किसी और को बेचने का खतरा। इसलिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि जमीन का स्वामित्व आपके नाम पर सही तरीके से दर्ज हो। दाखिल खारिज प्रक्रिया में मुख्य बदलाव, मेजर चेंजेज इन द दाखिल खारिज प्रोसेस में आपको बता दें कि नए नियम के तहत दाखिल खारिज प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। समय सीमा का निर्धारण, आवेदकों को अब त्रुटि को सुधारने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी डिजिटल बना दी गई है, जिससे कि सरकारी दफ्तरों को चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वचालित अस्वीकार निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा। नियमित स्टेटस चेक कर आवेदक को नियमित रूप से अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना होगा। तो आपको बता दें कि दाखिल खारिज के लिए आवश्यक जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है दाखिल खारिज के लिए, तो नए नियम के तहत दाखिल खारिज के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जो है जरूरत है तो उसमें से है जमीन की रजिस्ट्री की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो ऑनलाइन दाखिल प्रक्रिया जो है नए नियम के तहत दाखिल खारिज प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। पोर्टल पंजीकरण, बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करे। आवेदक आवेदन फॉर्म भरे और पंजीकरण के बाद पोर्टल पर लॉगिन करे और दाखिल खारिज आवेदन करे। विकल्प पर क्लिक करे, दस्तावेज अपलोड करे, सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करे, सबमिट करे और टोकन नंबर प्राप्त करे। फॉर्म भरने के बाद इसे सबमिट करते ही आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। अंचलाधिकारी द्वारा जांच आपके आवेदन और दस्तावेज की जांच अंचलाधिकारी करेंगे, वाद संख्या प्राप्त करेंगे। जांच पूरी होने के बाद आपका वाद संख्या दी जाएगी। तो आपको बता दें कि दाखिल खारिज प्रक्रिया में लगने वाला जो है टाइम जो है, यानी कि आपको टाइम दाखिल खारिज करने आवेदन करने के बाद आमतौर पर 30 से 90 दिनों का समय लगता था। हालांकि यह समय आपको दस्तावेज और आवेदनों की जांच प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कुछ मामले में राजस्व कर्मी या अंचलाधिकारी रिश्वत की मांग कर सकते थे, जिससे कि प्रक्रिया में देरी हो सकती थी। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और सही तरीके से आवेदन करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए और दाखिल खारिज के लिए आवेदन स्थिति में विकल्प पर क्लिक करें, अपना जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुने, टोकन नंबर या वाद संख्या दर्ज करें और सर्च करें। आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगा।
तो सरकार की तरफ से जो है दाखिल खारिज नहीं कराने के नुकसान भी है। तो अगर दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो कई तरह के नुकसान भी है। कानूनी समस्या, आप जमीन के कानूनी मालिक नहीं माने जाएंगे, सरकारी वंचित, कई सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा, बैंक लोन की दिक्कत, जमीन पर लोन लेने में समस्या हो सकती है, जमीन बेचने में परेशानी, भविष्य में जमीन बेचने में कानूनी अड़चने आ सकती है, टैक्स समस्या, सभी जो है नाम से टैक्स नहीं जमा हो पाएगा। तो आपको बता दें कि दस्तावेज में त्रुटि अगर आपके साथ भी है तो आप जल्द से जल्द जो है दाखिल खारिज करवाएं, क्योंकि दस्तावेज में त्रुटि, अगर आपके दस्तावेज में कोई गलती है तो आवेदन रद्द हो सकता है। तकनीकी समस्या, ऑनलाइन प्रक्रिया में कभी कभी तकनीकी दिक्कत आ सकती है, भ्रष्टाचार, कुछ मामलों में अधिकारिक रिश्वत मांग सकते हैं, लंबी प्रतीक्षा, कई बार जो है पूरी प्रक्रिया होने में लंबा समय लग जाता है। तो सरकार की तरफ से जो है आपको मैं बता दूं कि दाखिल खारिज को लेकर भी जो है पूरी तरह से जागरूक करने का प्रयास किया गया है, जागरूक किया गया है। अगर आपका भी जमीन दाखिल खारिज जल्द से जल्द करवाएं। जय हिंद, जय बिहार।